और अब मैं मदू करूंगा MNP के मुजम्मिल अथर साहब को, तशरीफ लेंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मुलर एंड फिलिप्स के मुजम्मिल अथर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची को, तमाम पाकिस्तान को रोशनियों के शहर कराची की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ नहीं आई भाई जी? अब आवाज़ आई है और यहीं से आई है। अभी जब हारून रशीद साहब बात कर रहे थे तो ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने डिफरेंट चीज़ों का जिक्र किया, तो मुझे एक चीज़ का ख्याल आया एकदम कि एक जहाज़ जा रहा था, उसके अंदर जहाज़ के अंदर फ़नी ख़राबी हुई जिसकी वजह से जहाज़ बुरी तरह डोलने लगा। आगे पहाड़ियाँ थीं, तो पीछे से एक बंदा आया, कहा मुझे चांस दे, मैं चलाता हूँ। उसे चलाना शुरू किया, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। उसने आखिरकार ले जाके जहाज़ को लैंड करा दिया। तो वो जो पायलट था, जो एक्सपर्ट था, उसने कहा कि भाई आपने कहाँ पे जहाज़ उड़ाते थे? उसने कहा मैं जहाज़ नहीं उड़ाता था, मैं कराची में रिक्शा चलाता था। तो बात यह है कि जब ये हारून रशीद साहब जिक्र कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया, बहुत सारे शॉट्स आप PSL के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जो क्रिकेट के मद्दाह हैं, जब वो देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि यार इस शख्स ने किस तरीके से शॉट को खेला है जो बड़े बड़े लेजेंड नहीं खेल सकते हैं। जब आप उस शख्स के शॉट के पीछे जाएंगे तो यकीन जानिए उसने ये शॉट टेप बॉल की क्रिकेट सीखा होगा। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं बदर एक्सपो को, खास तौर पे ज़ोहैर को, कि इन्होंने इतना बड़ा, इतनी बड़ी को इन्होंने सच में बदल दिया। और जब ये मेरी इनसे मुलाकात हुई तो हमारी मुलाकात तकरीबन 20 मिनट के लिए तय थी, लेकिन इनको याद होगा कि हमारी तकरीबन 3 घंटे तक गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह वो एक सेम पेज था जहां पर मेरा भी बचपन गुजरा है, उसी टेप बॉल के अंदर जिसको मोहल्ला क्रिकेट कहते हैं, इनका भी बचपन वहीं से गुजरा है। वो यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती। और मैं समझता हूं यहां पर, जहां पर बैठे हुए हर कराची का फर्द, पाकिस्तान का फर्द, वो इस टेप बॉल क्रिकेट को जरूर खेला है और इस टेप बॉल क्रिकेट के साथ वो मुंसलिक रहा है। तो ये जब मेरी कराची से बाहर, चूंकि मेरी इंजीनियरिंग लाहौर से है तो मेरा बहुत बड़ा हल्का अहबाब पंजाब का है, तो मुझसे हमेशा कहा करते थे हर चीज की इब्तिदा कराची से होती है। जितने फिरका वाराना फसादात होते हैं वो भी यहीं से शुरू होते हैं, कोई सियासी फसादात होते हैं वो भी यहीं से शुरू होते हैं, और जितनी, मैंने कहा, हवाओं का रुख भी कराची की तरफ से ही आता है। 70% टैक्स भी यही शहर देता है, यही रोशनियों का शहर है। अगर बुरी चीजें वहां से स्टार्ट होती हैं तो कराची ही वो शहर है जहां पर फैसल एधी जैसे बेटे मौजूद हैं। कराची ही वही शहर है जहां पर जफर अब्बास जैसे बेटे मौजूद हैं। कराची ही वही शहर है जहां एक्सपो, बदर एक्सपो जैसे, ज़ोहैर नसीर जैसे बेटे मौजूद हैं, जो उस क्रिकेट को कोई नहीं जानता दुनिया के अंदर, उस क्रिकेट को गली मोहल्लों से उठा के वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो यही कराची है, यही कराची के लोग हैं, यही कराची की ये रोशनी है जो एक दिन इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बदर एक्सपो का, ज़ोहैर नसीर साहब का, कि जिन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत अहम,
जितने सियासी इख्तिलाफात हैं, जितने मजहबी इख्तिलाफात हैं, जितने फ़िरका वाराना इख्तिलाफात हैं, ये आपस की गुफ्तगू से हल नहीं होते। इसको हल करने का तरीका यह है कि इन सब को खेलों के मैदान में लाया जाए। हमें याद है हमारा बचपन जहां गुजरा, हमें नहीं याद कि वहां पर हम किसी फ़िरके को जानते थे, हमें सिर्फ अपने खेल की फिक्र होती थी। वहां पर खेलने वाले सब दोस्त होते थे और आखिर तक वो दोस्त ही रहते थे। लेकिन जब हमने इन खेलों के मैदानों को छोड़ा तो फिर हमने हाथों में बंदूकें उठाई, फिर हमारे बच्चों ने चर्स और अफ्यून का सहारा लेने की कोशिश की। तो अगर इनको वापस अपने कराची की तरफ लेकर आना है, अपने मुस्तकबिल की तरफ लेकर आना है, तो इसका तरीका यही है कि इन बच्चों को वापस खेलों के मैदान के अंदर लेकर आएं, जहां पर ना कोई फ़िरका होगा, ना कोई मज़हब की बात होगी, ना कोई सियासत की बात होगी, आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की बात होगी। तो वो सिर्फ जीत की बुनियाद पर, लगन की बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद के ऊपर। मैं अपने चंद शेरों के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। आपकी तवज्जो दरकार है। चमन ऐसा भी कहीं कोई बसाया जाए, चमन ऐसा भी कहीं कोई बसाया जाए, वो जो रहते हों किसी को ना निकाला जाए। जिसमें मजहब ना कौमों का कोई मसला हो, जिसमें मजहब ना कौमों का कोई मसला हो, जिसमें नफरत की फसीलों को गिराया जाए, जिसके बागों की जो खुशबू हो वो सब के लिए, जिसके फूलों को भी जज्बों से मिलाया जाए। इसमें गुर्बत न अमारत का कोई रुतबा हो, इसमें गुर्बत न अमारत का कोई दर्जा हो, इसकी महफिल से न मुफलिस को उठाया जाए। इसमें इज्जत का जो मतलब हो फ़कत खिदमत हो, इसमें इज्जत का जो मतलब हो फ़कत खिदमत हो, इसमें फितरत के उसूलों को उठाया जाए। इसमें इंसान को भी जीने का सलीका देंगे, इसमें इंसान को भी जीने का सलीका देंगे, इसको शाहकार मोहब्बत का बनाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।